गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन करेंगे हमारी सहायक पुस्तक वितान का। वितान में पहला पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व की ये रचना है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका, स्वर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गायन और उनके पार्श्व गायिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के मूलभूत कारणों और विशेषताओं को चिन्हित किया है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वर्षों पहले की बात है, मैं कुछ बीमार था और मैंने सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता मंगेशकर के गायन को सुना। उनकी कोमल आवाज को सुनने का मुझे अनुभव हुआ और उनको ऐसा लगा कि बरसात के भी पहले किसी चित्रपट का कोई गाना था। तब से लता निरंतर चली आ रही हैं और उनका गाना वो सुनते आ रहे हैं। उनके संगीत के वो प्रेमी हो गए हैं और उनके गीत को सुनते आ रहे थे। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत उस समय झलमलाता था, अर्थात उनका जमाना था जिसमें नूरजहां का चित्रपट संगीत सुनाई देता था। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता मंगेशकर ने उनसे अधिक ख्याति प्राप्त कर ली और वो उनसे कहीं अधिक आगे निकल आई। कला के क्षेत्र में मानो जैसे चमत्कार हो गया और विलायत खां जैसे सितार वादक पिता की तुलना में वह क्या हुआ, बहुत ही आगे चले गए थे। प्रसिद्ध जो सितार वादक थे वो भी विलायत खां जैसे पिता अर्थात उनके पुत्र अपने पिता से कहीं आगे चले गए थे। उनका कहना ये है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की कोई दूसरी गायिका नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं कि लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। पहले घर घर में छोटे बच्चे गाया करते थे, उस गाने में आजकल में घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाले उस गीत को गुनगुनाने लगेगा। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका लय भी इसी प्रकार सुनाई पड़ने लगा है और आकारयुक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आ गई है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में इस प्रकार हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही दिया जाना चाहिए। और बच्चों, सामान्य श्रोता आज लता की ध्वनि मुद्रिका अर्थात उनके गायन को और शास्त्रीय गायन की ध्वनि मुद्रिका अगर उसे सुनाई दे तो वह लता की ही आवाज को पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा आम आदमी नहीं लेता है और आम आदमी को मालूम भी नहीं होता कि किस गायन में गाना गाया गया है। शास्त्रीय रूप से उसको उसकी कोई जानकारी नहीं होती है तो उसकी रुचि क्या होती है? जो उसके कानों को सुनने में अच्छा लगे, जो गीत उसके कानों को सुनने में अच्छा लगता है, जिसकी आवाज मधुर होती है, वो उसी की ओर खींचा चला जाता है और यही गानपन लता के गीतों में मिलता है। लता की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उनका यही गानपन है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उससे पहले पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथापि उसके गाने में एक मादक उतान दिखता था जो लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वो उसके गायन से ही स्पष्ट होता है। संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहा था उतना ही किया था और स्वयं वो जटिल से जटिल काम को सरल बना दिया करती थी। लता के गानों की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते
होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक ही हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेषकर प्रभावशाली रीति से होता है। उसे यह बात खुद कुमार गंधर्व को यह बात खुद ही नहीं पड़ती। बच्चों, लता का जो संगीत है कि संदेशे आते हैं, उस संगीत को आज के लोग भी जब सुनते हैं तो गीत के अंत में उनकी आंखों से आंसू अपने आप की छलक उठते हैं। इससे पता चलता है कि लता के गीतों में व्याप्त करुण रस लोगों में करुणा की भावना उत्पन्न करने में पूर्ण रूप से सही साबित होता है। तो यही इस बात को सिद्ध करता है कि उनका गायन पूर्ण रूप से सफल हो गया और उन्होंने अपने गीत के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। और इसी प्रकार से कहना सही है। यह एक प्रश्न है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, लेकिन यह एक प्रयोजनहीन है। उसका कारण है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट में तुलना ही नहीं की जा सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदलय और चपलता चंचलता चित्रपट संगीत का स्थायी भाव होता है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत वाले भी शास्त्रीय संगीत को उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात जो चित्रपट संगीत गाते हैं उन्हें भी शास्त्रीय संगीत का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। लता मंगेशकर के पास शास्त्रीय संगीत की भी अच्छी जानकारी थी। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट संगीत के किसी और गाने और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल के जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन किया गया है कि जो 3-3.5 मिनट में गाया गया गाना जितना आनंद देता है, उतना 3-3.5 घंटे की महफिल से आनंद नहीं प्राप्त किया जा सकता। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट के गीतों से हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार कि उनकी ध्वनि मुद्रिका, उनके गीत की जो क्षमता है, वो हमें मनोरंजित के साथ साथ हमारे मन को भी हर लेती है। इसलिए कहा गया है कि उसका एक एक गाना उसकी एक संपूर्ण कलाकृति है। स्वर, लय, शब्दार्थ, वहाँ इन सब का त्रिवेणी होती है, अर्थात इन सब का संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई होती है। इस प्रकार कहा गया है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शास्त्रीय संगीत नीरस होता है, रंजक नहीं होता, मनोरंजन नहीं करता, लेकिन अनाकर्षक प्रतीत होता और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। ये कहा जा सकता है कि गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष की कमी के कारण, अर्थात सुर, ताल, लय, उसमें सभी व्यक्तियों को अच्छा ज्ञान नहीं होता तो वो शास्त्रीय संगीत को समझ नहीं पाते हैं और चित्रपट संगीत तुरंत ही उनके मन को मोह लेता है, क्योंकि उसमें इन सब चीजों की ओर ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता है। तो इसलिए श्रोताओं को जैसे सुसंवाद साधा जाता है, वैसे ही उन्हें ये अच्छा लगता है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होता है वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। तो इस प्रकार से बच्चों, लता मंगेशकर के द्वारा गाए गए चित्रपट संगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से की गई है कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के रूप में होता है। लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन पहली श्रेणी का गायक जो 3 मिनट की अवधि में ही कोई गाना
इतनी कुशलता से गा दे कि वो लोगों को भाव विभोर कर दे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खानदानी गवैयों का भी ऐसा दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा शास्त्रीय संगीत गायक आरोप लगाते हैं। और लेखक समझते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही उन्होंने व्यक्त किए और उसकी वो पुनरुक्ति नहीं करना चाहते, बार बार उसे नहीं बताना चाहते हैं। सच बात यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकूमत बनाकर रखा है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड में उन्होंने आवश्यकता को अधिक महत्व दिया है, मगर चित्रपट संगीत के द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना गाना चाहिए। यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया द्वारा आ सकती है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली साबित हुआ है। चित्रपट संगीत की लचकदारी ही अलग है, यहाँ नवनिर्मित होने की बहुत गुंजाइश है। शास्त्रीय रागदारी और चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों को उपयोग करते रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी का लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों के लिए गाए जाने वाले गीत, वो आज भी संगीत का दिग्दर्शन और मार्गदर्शन करते रहेंगे। थोड़े में लेखक ये कहना चाहते हैं कि संगीत का क्षेत्र बहुत ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्ण बड़ा ही सुंदर प्रांत है और बड़े जोश से इसकी खोज की जा रही है और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। लोगों की रुचि और अभिरुचि के कारण, लोगों की रुचि होने के कारण आज शास्त्रीय संगीत की तुलना में चित्रपट संगीत को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो हमें कम समय में और हमें कर्णप्रिय होता है और हमारा मन को मनमोहानी लगता है। तो बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।